देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास साहब, उन्होंने कुछ टाइम पहले मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग होती है उसके मिनट्स आए थे। उसमें उन्होंने इस बात को स्वीकार किया था, आरबीआई जो कि देश की महंगाई पर कम करने में बहुत बड़े कदम उठाती है, उनके गवर्नर ने स्वयं कहा था कि फूड इन्फ्लेशन ने हमें परेशान किया हुआ है, जबकि बाकी की इन्फ्लेशन, सीपीआई इंडेक्स जिसको कहते हैं, महंगाई जिसको कहते हैं, वो नीचे आ चुकी है, पर फूड इन्फ्लेशन अभी भी स्टबन बनी हुई है, बहुत ढीठ बनी हुई है, अगर मैं इसको आम भाषा में कहूं, जिसमें खाने पीने की चीजें हम देख रहे हैं कि टमाटर आपको 80 से 100 रुपए किलो मिल रहा है। दालें जो पहले सस्ती मिलती थी अब वो 120-130 रुपए किलो से कम कोई दाल नहीं है। यहां तक कि सब्जी बनाने में, एक थाली को बनाने में जो मसाले प्रयोग होते हैं, आप मिर्ची पाउडर ले लें, कोई भी ले लें, नमक जैसी चीज भी जो पहले 8 से 10 रुपए मिलती थी आज वो 30 रुपए का मिलता है। दालों के रेट बढ़ गए, सब चीजों के रेट बढ़ गए हैं। और मुझे लग रहा है कि बरसातें आ रही हैं, कुछ तो गर्मी की वजह से फसल का नुकसान हुआ है, जो इस समय भयंकर गर्मी इस बार देश भर में पड़ी है। आगे बरसातें आ रही हैं, बरसातों में हम सब जानते हैं कि सब्जियों की कीमत बढ़ जाती है। तो मुझे लग रहा है रिजर्व बैंक के लिए, भारत सरकार के लिए बहुत ही चिंता का विषय होने वाला है, क्योंकि बरसातों से पहले ही अगर रेट इतने ज्यादा बढ़े हुए हैं, एक थाली में हम थोड़ा सब्जी लेते हैं, थोड़ी दाल लेते हैं, थोड़ी रोटी लेते हैं, चावल लेते हैं, थोड़ा सा सैलेड लेते हैं, एक आम थाली ऐसे देखा जाता है। इन सब चीजों के दाम, इनमें जो लगने वाला सामान है उसके दाम बढ़ चुके हैं, जिसके कारण से इस रिपोर्ट में थाली की कीमत बढ़ी हुई दिखाई गई है। तो डर अब यह है कि अगर बरसात देश भर में खुल के होती है और कुछ इलाकों में बाढ़ आ जाती है, जिसकी वजह से सब्जियों और सामान की आवाजाही में दिक्कत आती है, फसलों को नुकसान होता है, तो ये महंगाई यहां से और भी आगे बढ़ने की उम्मीद है। तो मुझे लग रहा है सरकार को तुरंत कदम उठाने चाहिए, क्योंकि जो जमाखोर होते हैं वो इस मौके का फायदा उठाते हैं, वो उन बढ़ती हुई चीजों को होल्ड कर लेते हैं और उस टाइम रिलीज करते हैं जब इसकी कीमतें बढ़ती हैं। तो सरकार को पुख्ता कदम उठाने पड़ेंगे इस महंगाई को यहीं रोकने के लिए, वरना 2-3 साल से जो मेहनत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सरकार के तंत्र ने की है, वो सारी की कराई मेहनत बेकार हो सकती है।